हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर के तहत टेंस पढ़ाएंगे। इसके पहले आपको टेंस के दो भाग बता दिए थे, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। आज आप लेके आए हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का सामान्य परिचय इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इसकी पहचान क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या हैं और फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसको शॉर्ट में आपको कम समय के में ये चार्ट के माध्यम से बता रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल, यानी आने वाला समय। तो जो आने वाला समय की बात कर रहे हैं हम, तो वो कौन सा टेंस कहलाता है? फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। फ्यूचर टेंस के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं फ्यूचर टेंस? काइंड्स। फ्यूचर टेंस के काइंड होते हैं 3: सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस को कहते हैं सामान्य भविष्य काल। क्या कहते हैं? सामान्य भविष्य काल। तो सिंपल फ्यूचर टेंस क्या कहेंगे? सामान्य भविष्य काल। इसके बाद आपका सेकंड आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो जारी या अपूर्ण भविष्य काल। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या कहेंगे? अपूर्ण भविष्य काल या जारी भविष्य काल। इसके बाद तीसरा है, ये फर्स्ट हुआ था, ये हो गया आपका सेकंड। अब थर्ड है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीन्स होता है पूर्ण भविष्य काल। यहाँ पे कार्य पूर्ण हो चुका है भविष्य में, भविष्य काल। तो तीसरा क्या आ गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में कहेंगे पूर्ण भविष्य काल। और इसके बाद चौथा आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि यहाँ पे पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल होगा। क्या होगा? पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। तो इस प्रकार से जो फ्यूचर टेंस के काइंड होते हैं या प्रकार होते हैं, कितने होते हैं? 3 होते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से आपने कितने प्रकार देखे? 4 प्रकार। अब इनकी सामान्य रूप से पहचान बताया हूँ। सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान क्या है? इसकी पहचान देखिए। इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आता है, तो आप समझ जाइए कौन सा टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। और फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या हो गई? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रही होंगी। तो ये किसका हो गया पहचान? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। हिंदी में पहचान क्या रहेगी? रहा होगा, रही होगी, अन्य लास्ट में होगा, होगी, ये आता है, तो समझ जाइए कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा? चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आ गया, तो आप समझ जाइए कि किस टेंस की बात कर रहे हैं हम? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। नेक्स्ट चौथा देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में इसमें समय और अवधि दी रहेगी, तो आप पहचान जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस प्रकार से आपको हमने पहले क्या बता दिए? प्रकार। फिर क्या बताया? हिंदी में पहचान। इनकी पहचान क्या है? सभी टेंसों की पहचान हमने अलग अलग पहचान बता दी है। और अब इसके बाद इनको जब हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं, तो हमको स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है, संरचना की, कुछ हेल्पिंग वर्बों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम उनके स्ट्रक्चर, पहले हम सिंपल फ्यूचर टेंस के पूरे स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फ्यूचर और सिंपल फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सीखेंगे। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, हमने एस लिखे, इसका अर्थ है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है यहाँ पे? विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब विल या सेल क्या आएगा जब बनाएंगे, तो इन नियमों को हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। अभी मात्र आपको स्ट्रक्चर में बता दे रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब सेकंड आता है आपका, ये जो है सेकंड नंबर का नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव कैसे बनेगा? सिंपल फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट
प्लस विल या शैल। विल और शैल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिए तो क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, नेगेटिव किसका, सिंपल फ्यूचर टेंस का। फिर इंट्रागेटिव का देखिए, इंट्रागेटिव क्या बनेगा, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रागेटिव सेंटेंस कोई भी हो उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होता है। फिर आता है आपका नेगेटिव प्लस इंट्रागेटिव, तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से हमने आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, नेगेटिव स्ट्रक्चर बताए। फिर से एक बार रिपीट करते रहे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रागेटिव क्या होगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव इंट्रागेटिव क्या होगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको हमने सिंपल फ्यूचर टेंस के पूरे स्ट्रक्चर बता दिए। अब इसके बाद आपका सेकंड टेंस आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के आप स्ट्रक्चर बता रहे हैं, देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर तो पहले से एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी। और उसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी। अब यहाँ पे विल शैल के बाद क्या आ जाएगा, बी आएगा। जो सिंपल फ्यूचर में विल शैल था और जैसे ही हम किस में गए, फ्यूचर कंटिन्यूस में गए तो सब्जेक्ट वो हेल्पिंग वर्ब विल शैल के बाद क्या आ गया, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चेंजेस क्या हुआ, इसमें बी नहीं था और आईएनजी नहीं था, और फ्यूचर कंटिन्यूस में बी और आईएनजी लग गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी का नेगेटिव का देखिए, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा दीजिए, बाकी जैसा का वैसा लिख दीजिए। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो नेगेटिव का बन गया। अब इसके बाद आपको इंट्रागेटिव को बताते हैं। तो इंट्रागेटिव में क्या होगा, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब पे कहाँ जाएगी, सामने, तो विल या शैल सामने आ गई, सब्जेक्ट के पहले आ गई, फिर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या बन गया, इंट्रागेटिव। फिर से देख लीजिए, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये किसका इंट्रागेटिव बन गया, किसका इंट्रागेटिव है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसके बाद आएगा नेगेटिव प्लस इंट्रागेटिव। यहाँ पे अक्षर छोटे हैं, थोड़ा सा ध्यान समझ लीजिए। जब नेगेटिव इंट्रागेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब विल शैल सामने आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर से देख लीजिए नेगेटिव इंट्रागेटिव, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव इंट्रागेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रागेटिव स्ट्रक्चर बता दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड आ रहा है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्यकाल। इसकी पहचान है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। और इसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अब हम, किसके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। तो क्या परिवर्तन आता है, आप तुलनात्मक का अध्ययन भी कर सकते हैं। पहले किसमें, इसमें विल शैल था, जब कंटिन्यूस में गए तो बी और आईएनजी लग गया। अब किस में गए, परफेक्ट में जा रहा है, तो इसमें क्या परिवर्तन, विल शैल तो इसमें भी आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी की जगह क्या आ गया, हैव, क्या आ गया, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी प्रकार नेगेटिव को बनाना है तो कोई कठिन नहीं है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है विल शैल के बाद नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव बन गया। तो क्या बन गया स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रागेटिव बनाएंगे अब इसका, देखिए
इंट्रागेटिव क्या बनेगा, विल से सामने आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद नेगेटिव इंट्रागेटिव। नेगेटिव इंट्रागेटिव क्या बनेगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रागेटिव का स्ट्रक्चर फिर से देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब सामने आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया, प्लस हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से आपको हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के चारों सेंटेंस बताए, कौन कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, नेगेटिव इंट्रागेटिव। अब इसके बाद नेक्स्ट टेंस आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ में इसमें क्या दिया रहेगा, समय। तो आप पहचान जाएंगे या अवधि, तो आप क्या समझ जाएंगे किस टेंस की बात कर रहे हैं हम, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, विल शैल और नया क्या आ गया, बीन आ गया इसमें। अभी तक हम बी से चल रहे थे। तो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब यहाँ पे दो चीज़ आ गई, सिंस या फॉर। सिंस किसके साथ आएगा और फॉर किसके साथ आएगा, तो निश्चित समय के साथ हमने बताया था सिंस आता है और अनिश्चित समय के साथ फॉर आता है, और इसके नियम हम आने वाले वीडियो में बता देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव में कुछ नहीं करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। तो इस प्रकार से आपका ये नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रागेटिव बनाना है तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सामने ला देना, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, फिर बाकी जैसा का वैसा, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, किसके लिए, इंट्रागेटिव के लिए। और नेगेटिव इंट्रागेटिव में कुछ नहीं, आपको विल शैल प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, फिर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये क्या है, सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इस प्रकार से इसके चारों स्ट्रक्चर बता दिए हमको, नेगेटिव प्लस इंट्रागेटिव का ये। इस प्रकार से हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के साथ उसके स्ट्रक्चर बता दिए। अब स्ट्रक्चर में आपको फिर से एक बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लेंगे। फिर भी आज मात्र ये आपको एक चार्ट के माध्यम समझाया था। इन टेंसों को मैं एक एक टेंसों को अलग से, जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसका पूरा परिचय एग्जाम्पल सहित दूंगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन सभी टेंसों को मैं आपको जो एग्जाम्पल सहित, नियम सहित एक बार फिर आने वाले वीडियो में एक एक वीडियो को बना के समझाऊँगा। तो ये आपका फ्यूचर टेंस का फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाए। ठीक है बच्चों।